यस, पढ़ेंगे यूहन्ना 1:1 से। आदि में वचन था। ये यूहन्ना कौन है पता है? ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है। बोलो चेला। जो उसके साथ रहा 3.5 साल तक, उनके साथ खाया पिया, चमत्कार देखे, प्रभु के साथ उसकी शिक्षाएं सुनी, प्रार्थना करना सीखा, प्रभु की महिमा को देखा, प्रताप को देखा। जब रूपांतरित के पहाड़ पे याकूब, यूहन्ना और पतरस गए थे, वहाँ पे यूहन्ना ने प्रभु यीशु के उस ज्योतिर्मय चेहरे को देखा। 3.5 साल के बाद यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में चला गया। उसके बाद पवित्र आत्मा यूहन्ना को कुछ लिखने के लिए यहाँ पे कह रहा है। मत्ती, मरकुस, लूका, उन्होंने यीशु के विषय में लिखा है कि वो मरियम और यूसुफ के द्वारा इस जगत में आया। मत्ती में ऐसा लिखा है वो राजा है, लूका में लिखा है वो मनुष्य का पुत्र है, मरकुस में लिखा है वो एक सेवक है, लेकिन यूहन्ना बताता है वो वचन है। यीशु कौन है? बोलिए वचन। बोलो यीशु वचन है। वचन के बगैर यीशु नहीं है। वचन है तो यीशु है, यीशु है तो वचन है। तो वही यूहन्ना यहाँ पे कुछ लिख रहा है, आदि में वचन था। पवित्र आत्मा ने उसे सीधा आदि में लिखेगा। जैसा मत्ती से बात किया, मरकुस से बात किया, लूका से बात किया, वैसे बात नहीं किया है। एकदम डिफरेंट, एकदम डिफरेंट। देखो जन्म लिखा ही नहीं है यहाँ पे, यूहन्ना में जन्म नहीं लिखा है, सीधा लिखा है आदि। बोलो आदि। इन द बिगिनिंग, आदि में वचन था। हमारी आदि में क्या होता है? हमारी शुरुआत में क्या होता है? आज जब हम सवेरे उठते हैं, हमारी आंखों के सामने क्या होता है? आदि में वचन था। बोलो आदि में वचन था। आमेन। आगे। और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन अकेला नहीं था, वचन के साथ एक और व्यक्ति था, परमेश्वर। बोलो परमेश्वर। जब भी हम वचन पढ़ते हैं तो अकेले नहीं होते हैं, कौन साथ में होता है? बोलो परमेश्वर। जब आप और मैं बाइबल उठा के कमरे को बंद करके बैठते हैं, पढ़ते हैं, बिलीव कीजिए परमेश्वर आपके साथ रहता है। आहा। कभी भी बाइबल प्रचार के लिए मत पढ़ना, कभी भी बाइबल मुझे ज्ञान हासिल हो नहीं पढ़ना। मुझे बाइबल पढ़ना है, मैं यीशु को जानना चाहता हूं। मैं किसको? बहनों, बात नहीं करेंगे, वचन में बात करोगे, मैं खड़ा कर दूंगा सबके सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने ध्यान को मत भटकाइए। हफ्ते में एक बार हम मिलते हैं, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए ना। आमेन। तो बाइबल में लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था। बोलो वचन परमेश्वर के साथ था। अब जिनके अंदर वचन है उनके साथ कौन है? परमेश्वर। आगे पढ़ेंगे। और वचन परमेश्वर था। आहा, वो वचन खुद कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, ये परमेश्वर है। उजियाला हो, वो यीशु है, और जो वहां पे उजियाला लेके आया वो पवित्र आत्मा है। तीनों काम करते हैं, पिता, पुत्र और परमेश्वर एक व्यक्तित्व है। उसका वचन कौन है? यीशु है। उसकी सामर्थ कौन है? पवित्र आत्मा। आमेन। तो प्रियो, हमारी आदि में क्या होना चाहिए? वचन। बोलो वचन। वचन। बहुत सारे लोग जब नए नए प्रभु में आए थे, प्रभु से बहुत प्यार हो गया था, बाइबल लेके सोते थे, बाइबल पढ़ के सोते थे, उठ के बाइबल पढ़ते थे, दोपहर को बाइबल पढ़ते थे, शाम को बाइबल पढ़ते थे ना। क्या लाइफ थी वो, सोचो आप। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि परमेश्वर वचन के साथ जुड़ा हुआ है। बोलो वचन के साथ। परमेश्वर हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ना ही परमेश्वर हमारे अनुभवों के साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर किससे जुड़ा हुआ है? वचन से।
यीशु ने बोला, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम बहुत फल लाओगे। ये क्वालिटी फल की हमारी नहीं है, ये क्वालिटी वचन की है। किसकी है? सामर्थ किसके अंदर है? वचन के अंदर है। बोलो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और आज ये वचन कहां पे है? हमारी आंखों के सामने है, हमारे मन में है, हमारे मुंह में है। अब इसे कहां डालना है? बोलो, आत्मा में डालना है, हमारे स्पिरिट में जाना चाहिए। आमीन। आदि में वचन था। आमीन। पढ़ेंगे आगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। बोलो, यही वचन ही परमेश्वर के साथ था। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। अगर मेरे पास ये होता, मेरे पास ये होता तो मैं यहां होता, मैं वहां होता। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के साथ केवल वचन था। आज वही परमेश्वर का वचन आपके साथ है और वही काफी है। बोलो बाजू वाले को, वचन काफी है, वचन काफी है। वही आदि में परमेश्वर के, बाप रे, परमेश्वर के साथ जो चीज थी आज वो हमारे पास है। वो हमारे, अब देखते हैं परमेश्वर क्या करता है उस वचन को लेकर। पढ़ेंगे। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, तीसरा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। क्या बात है विनोद जी, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जो उत्पन्न वर्ड है ना, मैंने ग्रीक में इसको पढ़ा तो लिखा है क्रिएट, मतलब अस्तित्व में नहीं थी वो चीज। जैसे परमेश्वर ने बोला ना, वो अस्तित्व में आ गया। अब सोचो, आपके और मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका वजूद दिखता नहीं है, अस्तित्व दिखता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? बोलो, उत्पन्न किया। बोलो बाजू वाले को, तुझे उत्पन्न करना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। बोलो, सब कुछ, सब कुछ। बोलो, सब कुछ। हमारी चंगाई, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारे पापों की क्षमा, हमारी उन्नति, हमारी समृद्धि, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न होने वाली है। नथिंग एल्स। किसके हाथ रखने से नहीं होगा। किसी के हाथ रखने से आप अभिषेक प्राप्त करते हैं, विजयी नहीं। विक्ट्री ट्रांसफर नहीं होती है, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है। विक्ट्री के लिए तो आपको वचन में जाना पड़ेगा। बोलो बाजू वाले को, वचन में जाना पड़ेगा, वचन में जाना पड़ेगा। सब कुछ उसी के द्वारा। अब सोचो, आपके जीवन में क्या उत्पन्न नहीं हुआ है, वो कैसे उत्पन्न होगा? इसी वचन के द्वारा। हाँ ब्रदर, तो मैं क्यों सफर कर रहा हूं? मैं तो एकदम ढीला लगा पड़ा हूं, ठंडा, कूल कूल, अमूल कूल। अमूल दूध पीता है इंडिया, पर हम आत्मिक दूध पीते हैं बाइबल का। क्यों ठंडे हैं मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न किया। हमने प्रोडक्शन बंद कर दी है, हमने सब कुछ उत्पन्न करना बंद कर दिया है। क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। ब्रदर ऐसे कैसे बोलते हो? यीशु ने बोला पेड़ को फलों से जानो। अगर हम पेड़ हैं तो फल कहां है? पूछो बाजू वाले से, फल किधर है? अगर तू खेत है तो उपज कहां है? उपज यानी कहीं ना कहीं बोने में गड़बड़ी है, उत्पन्न हो रहा नहीं है। यहां तो उत्पन्न करने की जब बारी आती है तो हम और कुछ उत्पन्न करते हैं।
मोबाइल से बहुत कुछ हम बोल लेते हैं और वही उत्पन्न होता है संसार से। हाले सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उस वचन के द्वारा बनाया गया है। सब कुछ, देखी अनदेखी, कुलस्यों में लिखा है सब कुछ। धर्मेंद्र भाई, वचन के द्वारा, क्या तो वचन की ताकत है, क्या तो सामर्थ है। आगे पढ़ेंगे। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, हाँ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन के बगैर हमारे जीवन में कुछ भी उत्पन्न होने वाला नहीं है। आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपको एक टास्क दिया गया है, ये काम करेगा तो तेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए आएंगे महीने में। हम सब क्या करेंगे? वो काम छोड़ के हम कैंटीन में खाते रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे, और जो काम करता है उनको भी तंग कर देंगे। ए क्या है रे, क्या कर रहा है तू? 1 महीने के बाद हमारे अकाउंट में क्या आएगा? क्या आएगा? अच्छा, पास्टर बोल रहे हैं, पिंकी पास्टर, 1 महीना चलेगा भी नहीं। सही बात है, आएगा कुछ। क्यों? जो टास्क हमको दिया गया है, भाई ये तेरे को काम करना है, ये काम करेगा तो कंपनी को 4 लाख फायदा होगा, तभी तेरे को 2 लाख दूंगा मैं। यहां पे वही लिखा है, उसके बिना जो कुछ उत्पन्न हुआ है। क्या लिखा है? जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन के बिना। क्या बनना है आपको? सक्सेसफुल, करोड़पति बनना है? नहीं ब्रदर, मैं गरीबी में जीऊंगा, पवित्रता में जीऊंगा, 2 चपाती, कांदा और मिर्ची खाऊंगा। देख, तेरा शब्द है तो ऐसा ही हो जाएगा। क्या बनना है? प्रभु का गवाह बनना है, अभिषेक में चलना है, बड़ी बड़ी गवाहियां देनी है, आपके द्वारा छुटकारे होने चाहिए, आपके हाथ रखने से लोग चंगे होने चाहिए, आपके बात करने से लोग चंगे होने चाहिए। क्या चाहिए? हमारा स्वभाव हूबहू यीशु के जैसे होना चाहिए। मालूम ही नहीं पड़े यीशु चल रहा है कि धर्मेंद्र चल रहा है, मालूम ही नहीं पड़े विनोद चल रहा है कि यीशु चल रहा है। क्या चाहिए? क्या डिमांड है आपकी? स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है, जो कुछ उत्पन्न होगा इसी वचन से ही उत्पन्न होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं 20 साल से ये वचन पढ़ रहा हूं। कितने साल से? 20 साल से। कितने साल से? 20 साल से। अभी भी मैं भूखा हूं। दीपक भाई, 20 साल एक अरसा रहता है। ओमी, अभी भी सेम कंडीशन है। प्रभु को बोलता हूं, प्रभु कुछ नया दे, खाना खिला, रोटी खिला। बोलो रोटी। हमारे जीवन में जो कुछ भी उत्पन्न होगा ना मेरे प्रियों, वचन से उत्पन्न होगा। और जो लोग नीति वचन में लिखा है वचन को तुच्छ जानते हैं, उनका कल्याण नहीं होगा। उनका कल्याण, बोलो कल्याण, विठलवाड़ी, वो वाला नहीं है ये कल्याण। कल्याण, बोलो कल्याण। यदि तू भटकना चाहता है तो वचन को सुनना छोड़ दे। नीति वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। क्या उत्पन्न करना है? फैमिली का सैल्वेशन, वचन में जाओ। क्या उत्पन्न करना है? कि आप तंदुरुस्त रहे, भले चंगे रहे, वचन में जाओ। क्या करना है? जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, वचन में जाओ।
क्या चाहते हो? आपके बच्चे एक पोजीशन पे जाए, वचन में जाओ। पर्सनल पर्सनल, तो ही बात बनेगी। बोलो बाजू वाले को, तो ही बात बनेगी भैया। खुद रोटी पकाओ। हमारी बहनों को पता है कि आटा कैसे गूंथते हैं। पहले आटा लेते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? दबाते हैं, यहां से वहां से पीटते हैं, ठप ठप, तब जाके हमारे मुंह में चपाती आती है। बोलो वचन। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। चौथा पढ़ेंगे, उसमें जीवन था। हाँ, ये वचन खाली नहीं है, ठन ठन गोपाल नहीं है, इसमें जीवन है। बोलो जीवन है। बोलो वचन में जीवन है। बोलो बोलो वचन में जीवन है। वचन में जीवन है। इसलिए तो उत्पन्न होता है, इसलिए तो काम होते हैं, इसीलिए तो चंगाई आती है, इसीलिए दुष्ट आत्मा क्या करती है? भागती है। बोलो भागती है। क्यों? वचन में जीवन है और हम उस जीवन में डुबकी नहीं लगाते हैं। बोलो डुबकी। मेरी ये दिल की इच्छा है कि मैं चाहता हूं यहां पे ऐसे योद्धा उत्पन्न हो जो मुझसे भी अधिक बाइबल पढ़े, डुबकियां मारे बाइबल के अंदर। ब्रदर फिर बहुत काम है। आप पगार दो 30,000 महीने का, मैं पूरा दिन बाइबल पढ़ूंगा। ऐसा कोई है क्या? छुटकारे के लिए प्रार्थना करूं। उसमें जीवन था। आगे, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ, हमारी ज्योति है वो। आमेन। आगे, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। ज्योति अंधकार में चमकती है। जो लोग वचन में बने रहते हैं, अंधकार उनके अंदर रहने नहीं पाएगा। बोलो नहीं रह पाएगा। बोलो बोलो, अंधकार मेरे अंदर नहीं रहने पाएगा। वचन की ज्योति मेरे अंदर है। बोलो वचन की ज्योति मेरे अंदर है। अंधकार का मुझ पर अधिकार नहीं है। वचन की ज्योति, वचन का प्रकाश मेरे अंदर है, मेरे प्राणों में है, मेरे परिवार में है। वचन की ज्योति मेरे अंदर है। ओहो, वचन की ज्योति। और ज्योति क्या करती है? प्रकाशित करती है, हमें रोशनी में लाती है, चीजें रोशनी में। तो जो लोग अंधकार से लड़ रहे हैं, आपको लगता है अंधकार की शक्तियां मेरे घर में है, मेरे बाजू में है, मेरे अंदर है, मेरे बच्चों में है, क्या पढ़ेंगे? बोलो वचन। वचन की घोषणा करेंगे। ये 5 वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें वचन की खासियत लिखी हुई है। वचन में उत्पन्न करने की शक्ति है। वचन जीवित वचन है और वही वचन ज्योति भी है। 3 चीजें इस वचनों में है, 1 से लेकर 5 तक। ओके, 6वां पढ़ेंगे। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। हाँ, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। ये ज्योति कौन है? बोलो वचन। हमने क्या देखा? उसमें ज्योति है। वचन में क्या है? और वह उसमें जीवन था और मनुष्य की ज्योति था। उस वचन की ये गवाही देने आया। कौन? यूहन्ना। एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। बोलो ज्योति की गवाही, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। यानी वचन के द्वारा हमारे अंदर क्या आएगा? बोलो विश्वास। विश्वास, बोलो विश्वास। वचन की चौथी क्वालिटी हमारे अंदर क्या आएगा? बोलो विश्वास। बोलो विश्वास। विश्वास आएगा। चाहिए दबा दबा के विश्वास चाहिए क्या? ओवरफ्लो विश्वास चाहिए? तो ओवरफ्लो वचन भी पढ़िए। ब्रदर, मैंने 5 बार बाइबल पूरी की है, कोई फर्क नहीं। अब तू बाइबल मत पढ़,
अब बाइबल को तू खा, बोलो बाजू वाले को खा। छोटे बच्चे को 10 साल तक दूध पिलाते हैं क्या? मम्मी खाना चाहिए, नहीं नहीं तू दूध ही पी। जो लोग 4-5 बार बाइबल पढ़ चुके हैं, अब उन लोगों को मैं कहता हूं आप वचन को खाइए। अभी जैसे मैं आपको वचन दे रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं? खिला रहा हूं, बोलो खिला रहा हूं। आपको अभी ऐसे वचन पढ़ना है। कैसे? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ब्रदर ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आधा चैप्टर होगा। अरे आधा ही खाना है तुझे अभी। अब तुझे गाय बनना है, बोलो बाजू वाले को गाय बन। गाय खा के मालूम है क्या करती है? पेट में डालती है, पहले स्टोर करती है, फिर निकालती है, खचक, फिर खाती है, फिर खाती है गाय। बोलो बाजू वाले को, ए गाय, ए गाय। बुरा मत मानो, आप प्रभु की गाय हो। हालेलुया। उसमें जीवन था, ज्योति था, उत्पन्न करने की शक्ति थी, उसमें विश्वास भरा हुआ है। बोलो विश्वास। क्या भरा हुआ है? विश्वास। कितने लोग चाहते हैं कि मैं महानता में जीऊं? महानता में हाथ तो उठाओ पहले, मैं देखूं, नहीं तो फिर वचन में प्रचार ही चेंज कर दूं। महानता में, सफलता की सीढ़ियों में नहीं, हाथ ही नहीं उठा रहे। लपो पीछे हाथ ही नहीं उठा रहे हो। महानता में मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल में जीना नहीं। उठाया नहीं उठाया। महानता में एकदम आप चाहते हो एकदम धासु धासु काम हो हमारे द्वारा, प्रभु की पहचान में बढ़े, तो ये आज का वचन खा लो अंदर। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आपकी सफलता, आपकी महानता, आपका इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव, बोलो प्रभाव, आपका प्रभाव, यानी जहां पे आप खड़े रहेंगे ना, एक प्रभाव आएगा। बोलो प्रभाव। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हो? ठीक हो? ये अंदर से नहीं होगा, वो सामने वाले दिल से करेंगे। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि आप इस वचन को खा रहे हैं। किसको खा रहे हैं? इसको पकड़िए, यहां पे पढ़िए, नीति वचन 4:20 निकालो। जो लोग अपना कल्याण नहीं चाहते हैं वो वचन पे ध्यान मत दीजिए, ना ही पढ़िए। बिल्कुल मैं आपको सलाह देता हूं, जो लोग महानता में नहीं जाना चाहते हैं ना, आप कुछ मत करो, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। फिर पास्टर डेविड सिंह बोलते हैं, उनको एक पर्चा मिला, बोलो पर्चा। उसमें लिखा हुआ था नरक जाने के लिए क्या करें। स्टार्टिंग में पीछे लिखा था कुछ भी नहीं, जैसा है तो वैसा ही चला जाएगा। वैसे ही जो महानता में नहीं जाना चाहते हैं ना, आप जैसे हो वैसे ही रहो। मस्त मोबाइल में टाइम पास फुल, सवेरे उठते ही, अभी क्या चल रहा है ट्रेंड में, अगर महानता में चलना है, सफलता में चलना है और बहुत सारा प्रभु का काम करना है, तो देखो क्या लिखा है नीति वचन 4:20। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र और पुत्री, हाँ, मेरे वचन ध्यान करके सुन। मेरे वचन सुन नहीं लिखा है वीर सिंह, ध्यान, बोलो ध्यान। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। क्या लगा गीता सिस्टर? बोलो कान। ध्यान कहां से करते हैं? और कान किधर है हमारे? इधर कान है। किधर है कान? पढ़िए आगे। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। हाँ, अभी क्या आया? पहले क्या आया? मन, कान, अभी क्या आ रहा है? आंख। आगे, वरन अपने मन में धारण कर। इंग्लिश में लिखा है तेरी स्पिरिट में इसको जाने दे, तेरे दिल में। क्यों बोल रहा है? प्रभु बस नहीं,
तू आया, मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हो गया ना, उद्धार हो गया, बाय बाय, अभी 80 साल के पास मरूंगा, तेरे पास आऊंगा। ऐसा होना चाहिए एक्चुअली हमारे हिसाब से। प्रभु चाहता है मेरे बच्चे महानता में चले, प्रभु चाहता है मेरे बच्चे सफलता में चले। कौन चाहता है? तो उसके लिए ये 4 चीजें, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, बोलो सुन, कान लगा, आंखों की ओट, आंखों की ओट यानी इमेजिनेशन, बोलो इमेजिनेशन। जब मेरा वचन तू पढ़ रहा है तो कल्पना भी साथ में कर, बोलो कल्पना, इमेजिनेशन। आगे, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, सबको प्राप्त नहीं होती है, बोलो सबको नहीं होता है, जिनको ये प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हाँ हाँ, इधर दर्द है, इधर दर्द है, कमजोरी है, खांसी है, ये खाता हूं ये होता है, ये खाता हूं ये होता है, ये नहीं खाता हूं तो ये नहीं होता है। मालूम है क्यों है? वचन में ध्यान नहीं है, वचन में ध्यान नहीं है। ध्यान किधर है? बोलो चिंता, बोलो चिंता। दीपक भाई मालूम है कौन सी चिंता होती है? अगले महीने की कौन सी चिंता होती है? अभी मीटिंग के बाद क्या बनाया होगा, देखो प्रभु चमत्कार करता है, उसमें हम चंगे हो जाते हैं। प्रभु के दास ने हाथ रखा, आपको हीलिंग मिल गई, पेट का दर्द, सर का दर्द, कमर का दर्द सब चला गया, मुंह का दर्द, दांतों का दर्द चला गया। उसके बाद जो चंगाई को बरकरार रखने के लिए ये वो प्रोसेस है। मैं नहीं बोल रहा हूं बहनों, आप एकदम काम वाम छोड़ के भाइयों को बोलो तू जाके उपवास कर, मैं तो पूरा दिन वचन में रहेगी, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। आधा घंटा अगर आपने वचन पढ़ा तो उसको गाय की तरह क्या करना है? बोलो चबाना है। कितने लोगों को वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है? हाथ उठाएंगे। ब्रदर मेरे को बिल्कुल समय नहीं है। कोई है क्या? नहीं है। पक्का? पक्का बोल रहे हो? बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल ब्रदर, मतलब आपको पता ही नहीं मेरी कंडीशन क्या है। आप मेरे साथ बैठो, मेरी वाइफ के साथ बैठो, हम आपके समय से ही बहुत सारा समय निकाल के देंगे वचन को पढ़ने, अध्ययन और मनन करने के लिए। जिनको ये प्राप्त होती है उनके शरीर के भले चंगे रहने का वो कारण होती है। आगे पढ़ेंगे 21 में, देखो क्या लिखा है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, हाँ, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। किसकी रक्षा करनी है? और हम सबको अपनी इज्जत की पड़ी है। वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। और तेरा गंदा मन जिसके लिए मांगता है अंटे शंटे सोचते रहते हैं। सबसे अधिक अपने मन की, बोलो मन की रक्षा। अब मेरा सवाल है, आप सबसे सवाल है, मेरा ये सवाल है, मन की रक्षा कैसे करें? वचन जबरदस्त। 2 निरंतर उसके अंदर, क्या बात है। बहनों भाइयों, बहनों में से कोई? यस। जितना वचन में बने रहेंगे दूसरी बातें मन में आएंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मन में कुछ चल रहा है। बहुत अच्छे। सोनी सिस्टर, मरियम, दुन में
क्या बात बोली है सिस्टर, आपने इतनी गहरी बात बोली है। दिन बोलो, धुन में रहो। यस, आप बताओ कुछ। कैसे मन की रक्षा करें? पैसे की करते हैं ना रक्षा? नहीं, महंगा है। हाँ, पास्टर जॉयस में ऐसे बोलते हैं, सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो। सिस्टर जी क्या करें मन की रक्षा? एक आदमी रख देवे। क्या बात है, बहुत अच्छा। आराधना करते रहो, स्तुति करते रहो। विवेक, एक काम करो, मोबाइल में बिजी रहो। पास्टर जी सिटी, पास्टर मस्त बात बताई आपने तो। आमीन आमीन, मैं ऐसा ही करूंगी। कोई है क्या? क्या बोला तूने? मनन करते रहो, कन्फेशन करते रहो। पूजा बताएगी। क्या बात है, शरीर में चलना ही नहीं है, आत्मा के अनुसार चलना है। ललिता तो क्या करें? पूरा दिन नहीं बैठ पाते ना, 3 घंटे, बहुत अच्छे। अन्नो, गीत गाते रहो। पहले गीत गाते थे ना हम, गीत पहले बहने गीत गा के चला गए, काम करते थे ना। काकुल, क्या बात है, बहुत अच्छे, धन्यवाद करते रहो, बहुत अच्छे। विनोद बुधाई ना था कुछ वचन की अगुवाई में, मतलब ये बात समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा, इतनी गहरी बात। यस यस, क्या बोल रहे हैं? संगति में। अरे मतलब इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। मैं यही जवाब ढूंढना सोच रहा था। बोलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, हमको ही करनी है ना। अन्य भाषा, बहुत अच्छे। देखो हम सबको मालूम है, पूछो वाले से, बाजू वाले से, तो करता क्यों नहीं है? सबको पता है कि क्या करने से क्या होगा। आदि ने नहीं बताया। आदि क्या बोलो? ऑनर करना है। तेरे को इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं, ऑनर करना है। यानी उसको अपने मन में इतनी जगह नहीं देनी है कि हमारा मन उसके लिए ही चलता रहे। सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है ना हमारा मन के ऊपर, हम कौन से लोगों के साथ उठते बैठते और खाते हैं, हम क्या बात करते और सुनते हैं, ये हमारे मन को चलाता है। 2 बहनें आपस में बात करती हैं। आपका टॉपिक क्या है? हॉट टॉपिक। उसका नाक तो देख एकदम टेढ़ा है, तोते की तरह है ऐसे। क्या आपके बीच में बुराइयां हो रही है तो आपका मन सुरक्षित नहीं है। ये मन का गेट खुला हुआ है, कोई भी चीता, वागू, कुत्ता, बिल्ली घुस आएगा अंदर। सभी बोलो वागू। वागू बोले तो मगरमच्छ। आप समझ गए संगति का इतना बड़ा प्रभाव है। प्रभु बोलता है मन की रक्षा कर, यानी मुझे करनी है। बोलो मुझे करनी है। मुझे अगर महानता में चलना है, विक्टोरियस लाइफ जीनी है, तो ये बाइबल के सिद्धांतों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चाबी है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। शांत मन तन का जीवन है। यूहन्ना 14वां अध्याय उसका 27। पढ़िए सिस्टर। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। क्या बात है, आगे। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। यीशु बोलता है, हाँ, व्याकुल ना हो और न डरे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु मसीह की शांति से हमारा मन क्या होता है? एक दूसरी चाबी देता हूं, फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसका
7। मन की रक्षा, बोलो मन की रक्षा। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसको विचार बोले तो हमारा मन। इससे पहले पढ़ेंगे, लिखा है तब, यानी ऊपर कुछ लिखा हुआ रहेगा। 6 पढ़ेंगे, 6। किसी भी बात की चिंता मत करो। यानी हमारा मन कब खराब होता है, विचलित होता है? बोलो चिंता। किसकी? हमको अभी दूसरों की बहुत चिंता होती है। अरे देखा सुना, देखा सुना। अपनी तो होती है, पर उससे ज्यादा दूसरों की चिंता होती है ना। उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अरे तेरा क्या होगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बात। बोलो बाजू को बात, बोलो बात। दाल बात, ये वो बात नहीं है। बातें करते रहते ना हम, कैसा होगा, पेट खराब है, अलग अलग समस्या है, दिमाग खराब है। बोलो बात, तुम्हारी हर बात, बोलो हर बात। सामने वाला तरक्की कर रहा है, हर बात। प्रभु तेरा धन्यवाद, उस भाई के लिए धन्यवाद, उसने तरक्की की, उसके लिए हर बात। बोलो हर बात। सब बोलेंगे हर बात, हर बात, हर बात। बोलो बोलो हर बात, हर बात। किसके सम्मुख उपस्थित किए जाएं? अब सोचो, हम किसके सम्मुख उपस्थित करते हैं? कुछ लोगों को चिंता करने की इतनी आदत है, जब तक वो बांटेंगे नहीं ना, शांति नहीं मिलती है। मेरी चिंता तू भी ले। मन की रक्षा करने का ये प्रोसेस है। हर बात, बच्चा पढ़ता नहीं है, प्रार्थना। घर में अनाज नहीं है, प्रार्थना। पति दारू पी के मारता है, प्रार्थना। हर बात, हर बात निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यानी प्रभु बोलता है जो भी हो रहा है ना तेरे साथ, मेरे सम्मुख आ और मेरे सामने उपस्थित कर। विनती, धन्यवाद और निवेदन, 3 चीजें कौन सी हैं? निवेदन, प्रार्थना और विनती। रिक्वेस्ट लिखा है इंग्लिश में। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आगे, तब परमेश्वर की शांति, लिखा है तब। बोलिए तब। जब तक चिंता नहीं निकलेगी ना, मन शांत, यीशु की शांति भी हमको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। बोलो कंट्रोल नहीं कर सकेगी। बोलो चिंता, बोलो चिंता। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति हमारे मन की रक्षा करती है। हम नहीं सिस्टर जी, परमेश्वर की शांति। वो कहां है? बोलो मेरे अंदर ही है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है 8वां है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे शांति गुम होती है? 8वां पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण
और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। हाले बहुत सारे वचन में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं। मत डिस्टर्ब मत करो, बड़े हो जाओ, बच्चों को कंट्रोल करो। हालेलुया। कितनी बार बातें लिखी हुई है, पढ़ा आपने? सिस्टर एक दो बड़ी पढ़ो। इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, एक, जो जो बातें आदरणीय हैं, दो, और जो जो बातें उचित हैं, तीन, और जो जो बातें पवित्र हैं, चार, और जो जो बातें सुहावनी हैं, पांच, और जो जो बातें मन भावनी हैं, छह, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, सात, उन पर ध्यान लगाया करो। आगे भी है। सात। और जो बातें तो 7 बार पौलुस ने एक बात को रिपीट किया है। बोलो बातें। मैं आपको क्या बोला था? जिनके साथ आप रहते हो, खाते हो, बैठते हो, उठते हो, जाते हो, चलते हो, भागते हो, दौड़ते हो, जो बातें हम सुन रहे हैं वही डिसाइड करेगा हमारा मन सुरक्षित है कि खुला हुआ है। बोलो बातें। आप देखो आपके घर में ऐसी कोई बहन या आपके पास आपके घर में ऐसा कोई भाई है, वो आके ना करेगा ना, और जैसे वो जाएगा ना आपका मन है ना अशांत हो जाएगा। बोलो अशांत। क्या वो लींबू लेके आया था आपके घर पे? बबूती मारा आपको? ओमी बोलो बातें। बोलो बातें। ये पूरा बातों का कनेक्शन हमारे पूरे शरीर से है। बोलो शरीर से। बहुतों का पेट में प्रॉब्लम है, माइंड में प्रॉब्लम है, सर दुखता है, माइग्रेन होता है, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब कनेक्शन है हमारे शब्दों से। बोलो शब्दों से। नीति वचन का लेखक कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। पौलुस यहां पे बताता है मन की रक्षा कैसे होती है। जो जो बातें सत्य आदरणीय हैं इन पर ध्यान लगाया करो। अगर इनका ऑपोजिट किया तो क्या होगा? होलसेल में अशांति आएगी। बोलो होलसेल में। बोलो वचन। बोलिए वचन। आएंगे योना में। कहां तक पढ़ा था हमने? 7। 8 पढ़ेंगे। वह आप तो वह ज्योति न था, वह वो वचन नहीं था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। विशेष परमेश्वर ने यूहन्ना को अभिषेक किया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को, कि जाके वचन की गवाही दे। आगे। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। ये हो नहीं सकता कि हम वचन में जाएं और हमारी तरक्की न हो, हम प्रकाशित न हो, हम प्रकाशमान न हो, हम उजियाले में ना आ सकें। क्योंकि लिखा है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। ये अभी तक वचन की ही बात चल रही है। ज्योति कहां थी? बोलो वचन में। अब समझे क्यों बैड ड्रीम्स आते हैं। अब समझे क्यों हमारा बुरा होता है। क्योंकि वचन से कनेक्शन नहीं है। इसी कारण मेरे प्रियो, बोलो बाजू वाले को रिक्वेस्ट करो, वचन से कनेक्शन बना, वचन से लगाव बना। आगे 10। वह जगत में था, वचन जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उस वचन के द्वारा जगत उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, हाँ, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो वचन अपने घर आया
उसके अपनों ने यानी इज़राइल ने, यहूदियों ने उसको नहीं पहचाना। कौन आया? वचन, जिसके विषय में मूसा ने लिखा था। आगे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देखिए, वचन पढ़ना और ग्रहण करना बहुत डिफरेंस है। ब्रदर, मैं तो पढ़ता हूं, मैंने पूरा किया है, मैंने बाइबल भी खा ली है, पन्ने भी खा गया हूं मैं। बोलो ग्रहण करना। वचन ग्रहण कहां किए जाते हैं? ध्यान से सुनो, बाकी 5 मिनट है। चलो यहां पे, कहां पे? दिल में, स्पिरिट में। कहां पे? सोनी सिस्टर, स्पिरिट में। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को उसने उनकी परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, हाँ, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ। हाँ, ये वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये 1 से लेकर 18 तक हमने पढ़ा, वचन का महत्व देखा, मन की शांति देखी, कैसे मन को शांत रखना है, वचन को ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और अपने इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में उस वचन को चलाना है। बहुत सारी बातें आज हमने सीखी। अभी बाजू वाले को हाथ जोड़ो, उसको बोलो वचन से कनेक्शन बनाओ, वही काम आएगा। वचन रहेगा तो आपकी वैल्यू होने वाली है आगे। वचन नहीं तो कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है कंचन। वचन हमें वैल्यूबल बनाता है, ठीक है। तो जो रोमियो की शिक्षा मैं दे रहा हूं, कितने लोग उसमें ज्वाइन होते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। रोमियो की शिक्षा मैं दे रहा हूं, रोमियो की पत्री। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कैसे वचन सीखा। तो आप कंटिन्यू कीजिए, प्रभु आप सबको आशीष दे।